हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआई और एसआई के डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका थ्योरी थोड़ा सा देखेंगे और इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को देख के आप अपने माइंड में ही क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और ऑप्शन अगर आपके पास मिल जाए तो बिना कुछ किए भी आंसर निकाल सकते हैं, बट हमको पहले सीखना है कि कैसे हम आंसर निकालते हैं, बाद में हम ऑप्शन से भी लगाना सीखेंगे। तो थ्योरी की बात करें कि देखिए क्या होता है बेसिक थ्योरी की 3 साल का हो या 2 साल का हो, सीआईएसआई का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। इसमें दो तरीके के हमारे पास रेट मिलते हैं, उस रेट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 10% पे 31 रुपए है, तो 31 हो गया, यानी हम सीधा आंसर बता सकते हैं कि इसका मूलधन कितना हो जाएगा 10, 10 गुणे 3 30, 31 की वैल्यू 1 है तो 1000 की वैल्यू 1000, आंसर 1000 आ जाएगा। मतलब आप अपने माइंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर माइंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तरीका होगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोचेंगे और किस तरीके से लगाएंगे, वो चीज हम एक थोड़ा सा थ्योरी में समझेंगे कि थ्योरी के साथ क्या होगा। देखिए 3 साल का हो या 2 साल का हो, तो हम दो चीजें आपको यहाँ बता रहे हैं, सीआई और एसआई का अंतर 2 साल का। अगर ये अंतर निकालना है हमको, तो अगर हमारा रेट रेट अगर 1/x के फॉर्म में क्रिएट होता है, 1/x के फॉर्म में क्रिएट होता है, तो जो हमारे पास सीआईएसआई का अंतर होता है, यानी सीआईएसआई का जो अंतर होता है, अगर रेट 1/x बनेगा तभी के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। सीआईएसआई का जो 2 साल का अंतर होता है वो 1 यूनिट और प्रिंसिपल जो होता है वो x² होता है, ये फिक्स वैल्यू है। अगर हमारा सीआईएसआई का अंतर 3 साल का आ जाए तो ये 3x+1 होता है और प्रिंसिपल कितना होता है, x³ होता है। ये दो चीजें अगर पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। बहुत इजी मतलब बहुत कॉमन हो जाएगा आपके लिए। ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, देखिए यहाँ 3 लिखा मतलब 3 साल समझेंगे, और ये 2 साल के लिए है मतलब 2 साल होगा। ये 2 ईयर्स, ये प्रिंसिपल यहाँ पे x², यहाँ पे x³, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे पास रेट 1/x क्रिएट करेगा तब। कभी कभी रेट 1/x पे नहीं होता है क्रिएट। जैसे सपोज करिए 10% आ गया तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, 1/x ऐसा लिख, 16 सही 2/3% है, इसको 1/6 लिख सकते हैं। 12.5% लिखा है, 1/8 लिख सकते हैं। 16.25% है तो उसको हम 1/16 लिख, सॉरी 6.25%, 1/16 लिख सकते हैं। कहीं हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए 15% आ गया, तो उसको हम 3/20 लिखेंगे, जो इसमें नहीं आएगा। तो कुछ नंबर हमारे पास आते हैं, कुछ नंबर नहीं आते हैं। कुछ रेट हमारा 1/x के फॉर्म में बनता है, लेकिन कुछ रेट हमारे पास a/b के फॉर्म में बन जाते हैं, यानी ऊपर में भी 1 नहीं रहता है, कुछ और नंबर आ जाता है। तो उसको कैसे लगाएंगे वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1/x की वैल्यू देखें जाए कि 1/x की वैल्यू कैसे होती है, तो वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को अगर आपको माइंड में आपने सेट कर लिया तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके लगभग 90% क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3 साल का दिया हुआ, तो हमारे पास माइंड में क्या आना चाहिए कि सीआई और एसआई का 3 साल का जो अंतर होता है वो होता है कितना, 3x+1, और प्रिंसिपल कितना होता है हमारे पास, x³ होता है। ये हमने बताया कि ये तो तरीका है लगाने का। तो हमारे पास क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, तो रेट कैसे दिया है 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/10 है। कितना है, 1/10 है। तो अब यहां से अगर मैं सीआई और एसआई का अंतर निकालूं 3 साल का, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसमें रखेंगे 10, अगर ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू देखिए 10 गुणे 3 और 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास, इसी 10 का क्यूब यानी कि 1000 हो जाएगा। अब इन दोनों में से इसकी वैल्यू 31 ही दिया हुआ है, ये इससे 1 गुना पे है, तो ये प्रिंसिपल भी 1 गुना पे होगा और आंसर कितना आएगा आपका, 1000 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, थिंक विदाउट इन तरीके से, और इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये दोनों चीज पता है तो आप लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, और रेट इस बार 5% दिया है। तो चलिए फिर से देखते हैं, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी बार बार, कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि सीआईएसआई का 3 साल का जो अंतर होता है वो 3x+1 होता है, और प्रिंसिपल कितना होता है, x³। ये लिखना नहीं है आपको, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो हम अगर रेट इस बार जो दिया हमारे पास वो 5% दिया है, 5% की वैल्यू हमारे पास 1/20 होती है। तो इसके हिसाब से सीआईएसआई का जो अंतर होगा 3 साल का,
वो देखिए 20 रखेंगे, 20 3 60 और एक 61 आ जाएगा ये। और प्रिंसिपल अगर निकालना होगा तो इस 20 का क्यूब कर लेंगे तो कितना आएगा, 8000 आ जाएगा। इस 61 की वैल्यू क्वेश्चन में 122 दिया हुआ है जो 2 गुना पे है, 122 दिया है इस बार आंसर, तो ये 2 गुना पे है, तो ये 8000 भी 2 गुना पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16000, कितना हो जाएगा 16000, यानी इसका जो आंसर होगा वो 16000 रुपए आएगा। कितना समय लगेगा, 1-2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको कैसे देखे, 5% दिखा हमारे पास, 1/20, 20 3 60, एक 61, 61 का 2 गुना दिया है 122, तो 8000 का भी 2 गुना 16000 हो जाएगा। ये मेंटली सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले अपने माइंड में लगा के बताइए मुझे, ठीक है, मेंटली सोचिए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 12.5%, 1/8, 1/8 मतलब 8 का 3 गुना 24, 1 25, 25 यूनिट की वैल्यू 75, 25 या 75, 25 या 75 यानी कि 30 गुना पे है, तो 8 का क्यूब 512 का भी 30 गुना करना है। 512 का 30 गुना मतलब 500 का 3 गुना कर लेंगे तो 1500, और 12 का 3 गुना कर देंगे तो 12 3 36, 1536, और उसके बाद हम जीरो लगा लेंगे। अब एक बार आप लगा के दिखाइए कितना आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन मेंटली हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लिख के बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे कितना आएगा। देखिए और आंसर बताइए, और आना भी चाहिए आपको, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालने आना चाहिए, ठीक है, हाँ आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तभी आपका क्लियर होगा। अमन कुमार बताएंगे जल्दी से कितना आएगा। हाँ कमेंट करते रहना, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखते रहना है, कमेंट नहीं करना है। देखिए वीडियो आपकी क्लासेस लाइव ही चलती है, रिकॉर्डेड नहीं सोचना है। कई लोग मैसेज करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस थी, तो हो सकता है मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ सबका, तो इसलिए रिकॉर्डेड नहीं लगना चाहिए, सारी क्लासेस लाइव होती है। आप कमेंट करके क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो उसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। हरिद्वार, हाँ कल अचानक क्लास बंद हो गई थी, लाइट कट गई थी जिसकी वजह से क्लासेस बंद हो गई थी, ठीक है, हाँ लाइट कट गई थी इसकी वजह से क्लासेस वो बंद हो गई, एक साथ ही बंद हो गया था वो। तो बताइए आंसर, तन्मय हरिद्वार, इसका आंसर तो निकाल लेंगे ना। हाँ मेंटली सोचिए और लगाइए कितना आने वाला है। जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, इतना समय नहीं देना है आपको, इतना टाइम नहीं रहता आपके पास एग्जाम में कि आप इसको सोचें और लगाएं। देखिए कुछ नहीं करना था, 12.5% का मतलब 1/8। अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है कि देखिए सीआई और एसआई का अंतर अगर 3 साल का है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 1/8 लिखते हैं, 8 का 3 गुना, यही तो होता है ना 3x + 1, तो 8 का 3 गुना 24, 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल 8 का क्यूब कितना होता है 512, इसकी वैल्यू दिया है 750, ये देखिए 25 3 75, 30 गुना पे, तो ये भी 30 गुना पे आएगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए ये जीरो लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15,360 रुपया, 15,360 रुपए। क्या ये नहीं आ पा रहा है, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। हो गया, क्लियर है, आगे वाले क्वेश्चन को लगाइए। अगर वो नहीं आया तो इसको ट्राई करके बताएंगे कि कितना आएगा इसका आंसर। क्या इसको लगा पाएंगे या मुझे ही बताना है? आप चाहते हैं कि 2-3 सेकंड के अंदर लगाएं तो अपने माइंड में करिए। देखिए 5% अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया, 5% का मतलब होता है 1/20, तो यहां से CISI का जो 3 साल का जो अंतर आता है वो कितना आ जाएगा, 20 या 60 एक 61 यूनिट आता है, और प्रिंसिपल कितना आता है 20 का क्यूब कितना 8000 आता है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 36.6, तो देखिए इससे 6 का गुना कर देंगे, 6 कम 6, 6 गुणे 6 0.6 का गुना है, तो ये भी 0.6 का गुना होगा, 6 8 4800 रुपए, कितना होगा 48। पॉइंट लगा था इसलिए क्या होगा कि एक पॉइंट, इसका एक जीरो हटा दिया, 48,000 था ये, लेकिन ये क्या हो गया 4800 रुपए आ गया, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था तो इस पॉइंट हो गया। कितना समय लगा, 2-3 सेकंड लगेगा और आंसर निकाल सकते हैं आप। और देखिए चेक करते हैं कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर दिया हुआ, यदि दर 5% मूलधन क्या होगा, इसका आंसर तो हम चाहते हैं आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग मान लीजिए अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं वो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन पे दिख रहा है वो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, हाँ वो लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग आप कमेंट करेंगे, आप पूछेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि लाइव क्लास है या नहीं क्लास है, ठीक है, बिल्कुल। फिर मुझे लगाना पड़ेगा, देखिए इतना समय मैं वेट नहीं कर सकता आपके आंसर का कि आप उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम लोग, ठीक है। 5% का मतलब 1/20, हमको बस देखिए 20 गुणे 3 60 और 61, हम इतना ही लाइन लिखेंगे, 61 की वैल्यू हमारे पास
1525 है। और 20 का क्यूब कितना आएगा, 8000 की वैल्यू हमको निकालनी है, बस इतना ही हमको करना है। देखिए हम पूरा चीज हर बार लिख के दोबारा नहीं बताएंगे आपको। ये 61 कैसे है ये माइंड में आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि 1/20 3x+1 से आता है, ये डिफरेंस होता है। तो 20 × 60 61 x की वैल्यू दिया है। अब ये लास्ट में देखिए यहाँ 5 है और 1 है, तो 1 है 5 है तो 5 का गुना करना ही पड़ेगा, लास्ट में 5 तो आएगा। अब ये 25 गुना पे होगा, 35 गुना पे होगा, 45 गुना पे होगा, 15 गुना पे होगा, कुछ तो होगा। अगर 15 से करके देखें, 15 एकम 15, 15 छक्का 90 नहीं होगा, तो हम 25 गुना कर सकते हैं, 25 एकम 25, 25 छक्का 125, और उससे भी नहीं आ रहा है तो हम 35 गुना कर सकते हैं, 45 का गुना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 45 गुना हो, सपोज करते हैं 45 एकम 45 और 45 गुणे 6, ये ज्यादा हो जाएगा क्या? हाँ ये ज्यादा होगा, तो पता 35 गुना होना चाहिए मेरे हिसाब से, अप्रॉक्स मैं बस लगा रहा हूँ कि 35 एकम 35 और 35 गुणे 6, तो 35 से भी नहीं निकल रहा है ना, तो हम 25 गुना कर लेते हैं। 25 गुना देखिए 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 152, ठीक है 25 गुना पे, तो ये भी 25 गुना पे होगा। 25 गुणे 8 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 आ जाएगा, और जीरो जो लगा हुआ है वो जीरो रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, और आंसर आपका आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? कोई चीज इसमें डाउट है? और नहीं होना चाहिए, और आंसर भी आपका आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन करिए, और अगर कैलकुलेशन करेंगे तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट, 1.5 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 244, यदि दर 10% मूलधन का अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें एक लाइन दे दिया अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 6 महीने पे ब्याज लगेगा, तो 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। कितना होता है? 18 महीने। तो 6 महीने का मतलब इसमें भी 3 बार लग गया, तो वही फार्मूला लगेगा जो 3 बार लगा था। लेकिन ये जो रेट है ना, ये वार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक का मतलब 12 महीने का रेट अगर 10% है तो 6 महीने का रेट क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। उसका आधा कितना हो जाएगा? 5%, मतलब 5% का रेट हमने अभी पढ़ा था 1/20 होता है, तो 20 के हिसाब से कितना आता है? 61 आता है। कैसे आता है? ये 3x+1 से आता है। 20 × 60 61, और क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा? 8000 आ जाएगा। ये 61 की वैल्यू 244 दिया हुआ है, कितना गुना पे है? 4 गुना पे है, तो ये भी कितना गुना? 4 गुना पे, 8 चौके 32,000 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ किया था? मैंने नहीं किया, और आंसर आपका मिल गया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पे 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है हमारे पास? 61। तो 20 मतलब 1/20, 20 × 60 61, 61 का वैल्यू 61 दिया है, बताइए 1 गुना पे, तो 8000 की वैल्यू 8000, आंसर 8000 आ गया। मतलब कितना सोचना है आपको? 2-3 सेकंड सोचना है कि 5% की वैल्यू हमारे पास 1/20 दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना होगा 3 साल का? हम देखेंगे 61 यूनिट आएगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 8000, कैसे? 20 का क्यूब। 61 की वैल्यू 61, ये 1 गुना पे, तो ये भी 1 गुना पे, कितना आएगा आंसर? 8000 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? इतना तो बताइए आप लोग को, क्या समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है? हाँ ये तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। तब तो हम लोग आगे चलें या कुछ और देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है 11.11%। इसको क्या लिखते हैं 11.11% को? बताइए 11.11% को हम क्या लिखते हैं? 1/9 होता है। तो यहां से CISI का अंतर कितना आ जाएगा बताइए 3 साल का? हमने क्या बोला था? ये 3x+1 पे चलता है। 9 × 3 27, 1 28, 28 यूनिट आ गया। प्रिंसिपल कितना आएगा? इसी का क्यूब। 9 का क्यूब कितना आता है? 729 आता है। तो हमारे पास 28 यूनिट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 840, तो ये इससे 3 गुना पे है। 8 × 3 24, हाँ 30 गुना पे हो गया, तो ये भी 30 गुना पे आ जाएगा। 0 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8, और 3 7 21, 21,870 रुपए। सही तो किया हो ना? 21,870 रुपए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही है। क्लियर है? तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ तो आप उसमें कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा ना। बताएंगे सभी लोग। अमन कुमार बताइए, बताएंगे सभी लोग। यहाँ तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी निश्चित धनराशि पे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 3% वार्षिक। देखिए अब ये दूसरा टाइप आ गया। अब इसमें समझिएगा, दूसरा टाइप का मतलब कि यहाँ पे 3% को हम 1/x नहीं लिख सकते हैं,
जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि सबको हम 1/x बना ले रहे थे, 10%, 1/10, 5%, 1/20, कुछ भी आ जाए ऐसा नंबर जिसमें हमारा 1 ऊपर में आता था, लेकिन 3% को आप 1/, के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक और थ्योरी समझिएगा। देखिए दो ही तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो 1/x बनेगा या तो 1/x नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए CI SI का जो अंतर होता है, 3 साल का CI कैसे निकालते हैं और 3 साल का SI कैसे निकालते हैं। अगर रेट हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया 3%, 4%, 5%, 6%, ऐसा जो 1/x नहीं बनता होगा, तो CI कैसे निकलता है आप एक बार देखिएगा कि जो भी नंबर रहता है इसका अगर 3 गुना कर दे, जो भी रेट होता है उसका 3 गुना कर दे, तो ये हमारा SI निकल जाता है, यानी 9%। ये सबसे इजी है, क्या हो गया हमारे पास, इजी हो गया। 3 साल का अगर CI निकालना है तो इसका तरीका क्या होता है कि जो नंबर हमारे पास रेट दिया हुआ है पहले इसका क्यूब करके लिखते हैं, कितना आएगा 27। 3 का क्या करेंगे क्यूब, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर R दिया है तो R का क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर करके 3 गुना करते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, 3R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताइएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 3 गुना कितना 27, ये भी 27 आ गया। इसके बाद लगाते हैं पॉइंट, इसके बाद क्या लगता है पॉइंट यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ही डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट आना चाहिए। अगर 2 डिजिट से ज्यादा होगा तो बैलेंस करते हैं, जैसे हम वैदिक मैथ्स में करते थे। और लास्ट वाले में क्या करते हैं कि इसी का 3 गुना कर लेते हैं। 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 9। अब देखिए CI हमको मिल गया, SI मिल गया, इनका अंतर निकाल सकते हैं आप, खुद ही बताइएगा। CI SI का अंतर, CI SI का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर देखिएगा, 9 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 0.2727। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CI SI का डिफरेंस, लेकिन परसेंटेज में। और प्रिंसिपल परसेंटेज में हमेशा क्या होता है, 100% होता है, हमेशा क्या होता है 100%। तो यहां से हिसाब से हमारे पास क्या मिल गया कि अगर 3% दिया है तो CI SI का अंतर कितना आया था, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 0.2727%, ये परसेंट में है। और प्रिंसिपल कितना होगा 100%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8.181। तो देखिए ये इससे देखिए कितना गुना पे, 3 गुना पे है। 27 का 3 3 7 21, 3 दूना 6 2 8, 3 7 21, 3 दूना 6 दूना 8। तो देखिए ये वाला हमारे पास 4 अंकों पे है। देखिए अगर इसको हमको यहाँ से 4 अंकों पे लाना है तो यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे तो 4 अंकों पे आना चाहिए, लेकिन ये 30 गुना पे है। कितना गुना पे है, 30 गुना पे। तो ये वाला भी कितना गुना पे होगा, 30 गुना पे होगा। 30 गुना पे होगा तो 3000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 रुपए आ जाएंगे। इतना ही करना था। और एग्जाम्पल समझिए, अभी इसको जो हम यहाँ पे बताए हैं इसको और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए रेट ऐसा दे दिया, रेट आपको 4% दे दिया, तो SI हमारा 3 साल का कितना होगा, 4 3 12% होगा। CI 3 साल का कैसे निकालेंगे, हमने फिर से समझते हैं। देखिए जो नंबर होता है उसका क्यूब, 4 का क्यूब 64। पहला हमने क्या बोला था, R का क्यूब होता है, फिर 3R स्क्वायर होता है, फिर पॉइंट लगता है और फिर 3R होता है। तो देखिए R का क्यूब 14, 4 का स्क्वायर 16 3 48, ये 48 आ जाएगा, और 4 3 12, ये हमारे पास आ गया। देखिए अगर CI निकालना होता तो सिर्फ इतना ही परसेंट हमको निकालना होता, और SI निकालना तो इतना, इन दोनों घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर रेट मान लीजिए हमारा 5% आ गया, सपोज करिए, CI कितना आ जाएगा, SI कितना आ जाएगा 3 साल का, 5 3 15%। लेकिन अगर हमको CI निकालना हो तो देखिए 5 का क्यूब 125 आ गया, ठीक है, और फिर 5 का स्क्वायर 25 3 75 आ गया, और लास्ट में 5 3 15। देखिए यहाँ 2 ही डिजिट आना चाहिए था, तो बैलेंस क्या होता कि जो एक एक्स्ट्रा है ना इधर जोड़ दीजिए, ये 25, ये जुड़ जाएगा तो 76 पॉइंट यहाँ लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 साल के CI SI। 3 साल का CI और 3 साल का SI, दोनों का अंतर चाहे तो अंतर भी निकाल सकते हैं, घटाने के बाद अंतर निकल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ये भी बेसिक तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चनों में। देखिए अब यहाँ तो 10% आ गया, तो इसको हमको उस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो रेट यहाँ पे हमारे पास 10% है और ये कितना है, 1/10। तो CI SI का अंतर जो हम रेट वाला तरीके से लगा लेंगे, इसका 3 गुना 30 और 1 31 यूनिट, और प्रिंसिपल इसी का क्यूब कर लेंगे 1000। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 992। अब क्या ये इससे कट जाएगा, एक बार काट के देख लीजिए। 30 30 30 1 है तो 2 आएगा लास्ट में, और 2 आएगा तो हमारे पास 2 2 4 4 4 4 32 36, 6 कम 6, तो हमारे पास 32 गुना पे होना चाहिए। देखिए 32 1 कम 32, 32 3 96 और 3, हाँ ठीक है, तो ये भी 32 गुना पे हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 32,000। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो इजी वाला हो गया, आसानी से सोच सकते थे इसमें आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, 5% रेट है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी से करिए, सॉल्व करिए, इस बार तो लगा के दिखाइए कुछ। पॉइंट से नहीं घबराना है, कोई भी क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई ग्रुप डी का है, कोई रेलवे का है, कोई सीजीएल मेंस का है, सीएचएसएल का है, सारे क्वेश्चन है। तो लगाइए और बताइए आंसर कितना आने वाला है। आंसर जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे कितना आएगा, करिए कमेंट। जल्दी से ट्राई करिए। दुर्गेश बताइएगा, तन्मय क्या इसका आंसर निकल जाएगा, अमन, हरिद्वार यादव, सभी लोग बताएंगे क्या इसका आंसर निकाल लेंगे सभी लोग। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो लोग, कहां चला गया इसमें, जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बैच है हमारे पास, आरआरबी एएलपी मैथ स्पेशल, जिसमें हम 3250 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज सीरीज सॉल्व हो रहा है 3250 क्वेश्चन का। और इस पे कूपन कोड भी लगा सकते हैं फ्यूचर 50 का, जिससे 50% का ऑफ हो जाएगा। इसकी फीस बढ़ गई, अभी एक पुराना फीस है 599, लेकिन तो भी फ्यूचर 50 कूपन कोड लगा के आप 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन ये मिलेगा आपको फ्यूचर कूल कॉलेज एप्लीकेशन पे। ठीक है, फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप जो है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ चला गया हम लोगों का, ये क्वेश्चन था। तो लगाइए इसको, देखिए कितना आ जाएगा। 5% रेट का मतलब 1/20, ये तो हमारा ऐसे ही बन जाएगा। तो CISI का जो डिफरेंस होगा 3 सालों का, 20 × 60 61 यूनिट होगा। प्रिंसिपल कितना होगा, 20 का क्यूब 8000 होगा। 61 यूनिट की वैल्यू दिया है 91.5। तो ये 5 गुना या 15 गुना देख लेते हैं। 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, 1.5 गुना पे है। तो ये भी 1.5 गुना पे होगा, 1 0 हट जाएगा, 15 8 20 12,000 रुपए। तो 8000 का 1.5 गुना कर लेंगे तो ही 12,000 ही आएगा हमारे पास। हाँ, तो ये आंसर 12,000 बिल्कुल सही था। हरिद्वार आपका बिल्कुल सही था, और किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। हाँ, 12,000 बिल्कुल राइट आंसर था। SSC का प्रैक्टिस सेट भी आएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इस बैच के लिए आप लोग फ्यूचर कूल कॉलेज ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। जो लोग ALP, ग्रुप डी, NTPC इस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, वहां पे ये सबसे यूनिक बैच होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक निश्चित धनराशि पे 2 वर्षों में 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष आ गया। 2 वर्ष का देखिए मैंने तरीका बताया था, एक बार थ्योरी फिर से समझना होगा ये कैसे होता है। कि हमने बताया था 2 वर्ष के लिए जो डिफरेंस होता था, अगर रेट आपका नॉर्मल रेट आ जाए 1/x नहीं कुछ भी बन जाए 7%, तो उस समय डिफरेंस कैसे निकलता था कि सिर्फ इसी का स्क्वायर कर लेते थे और 2 अंकों पे दशमलव लगा देते थे, इतना ही परसेंट आता था। और प्रिंसिपल क्या होता था 100%। ये एक तरीका था, जो भी रेट आ जाए। जैसे सपोज करिए रेट हमारा 5% है, तो डिफरेंस जो 2 साल का होगा 25.25%, और प्रिंसिपल क्या होगा 100% होता था। ये होता था जब रेट हमारा 1/x नहीं बनेगा। लेकिन अगर 1/x बन जाता है 2 साल में, अगर रेट आपका 1/x क्रिएट कर देता है कोई भी नंबर, तो उस समय डिफरेंस हम निकालते थे 1 होता था, और प्रिंसिपल कितना होता था x², ये फिक्स था। तो अगर ये मिले या तो ये मिले, दोनों के लिए रेडी रहना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7% जो दिया है ना, ये हमारे पास क्या है, नहीं निकाल सकते हम उस तरीके से। तो कैसे निकालेंगे इसको, डिफरेंस हमारा इस तरीके से निकलेगा कि जो नंबर दिया इसी का स्क्वायर कर लीजिए 49 और 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 36.75, और हमको प्रिंसिपल कितना होगा 100%। अब ये देखना कि ये इससे कितने बार में कट रहा है, तो गुणा करके देखना होगा कि ये लास्ट में 5 है, तो ये कटने वाला नंबर होना ही चाहिए कोई ना कोई, और देख लीजिए। और जब भी कटेगा तो इन्हीं में से कोई नंबर होगा। 45 गुना
85 गुना 75 गुना 50 गुना, तो 50 गुना में तो ये बनेगा नहीं, 45 9 पचे 45 हो सकता है, 85 गुना पे भी हो सकता है, 85 एक बार देख लेते हैं किसके आसपास हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25, 75 है तो 75 9 पचे 45 सभी में आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। एक बार मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ जल्दी से बताएंगे, हाँ जल्दी से सभी लोग ट्राई करें और आंसर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देख रहा हूँ कितना गुना पे आ रहा है। देखिए मैंने सारा लगा दिया, ये सिंगल लाइन का ही क्वेश्चन है, सिर्फ गुणा ही करना है आपको, काटना है, और लास्ट में 5 आएगा तो सभी ऑप्शन दे दिया, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको एक बार चेक करना होगा कि किस वाले से ये कटेगा, ठीक है, किस वाले से कटेगा। आप इन्हीं या तो 75 या तो 45 या तो 85 इन्हीं में से कोई होगा। अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं कि 50 अगर रहता है 75 से गुणा करते हैं, देखिए 50 75 रहता तो 75 गुणे 5 कर लेंगे तो हमारे पास 75 4 300 300, हाँ तो सबसे नजदीकी 75 ही दिख रहा है मुझे, तो 75 ही होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जो सबसे नजदीकी गुणा आ रहा है, अगर इसको हम मान लीजिए 50 मान लें और 75 से गुणा करें, 50 गुणे 75 तो 300 साढ़े 3,000 से समथिंग आसपास आ रहा है, तो ये ही सबसे नजदीक दिख रहा है। 45 कम होगा और 85 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 75 ही मान लेंगे, और ये 75 से गुणा कर लेंगे तो 75 से हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 20% वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होते हुए दोनों तरह के ब्याज का अंतर 18.3 है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए इसमें एक चीज और बोला है, इसमें ये नहीं दिया कि एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछा है कि 20% वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को बोला है कि दोनों तरीके से निकालिए। एक बार वार्षिक बोला है, ध्यान समझिएगा, वार्षिक तो 20% के हिसाब से अगर रेट देखा जाए तो ये हमारे पास ईयरली दिया है क्वेश्चन में, और ये हमारे पास जो टाइम दिया है ना वो 9 महीने दिया हुआ है, 9 मंथ। तो 9 को अगर मैं 12 से भाग दे दूं तो ये कितना आ जाएगा, 3/3 साल हो जाएगा। अगर हम ईयरली निकालें तो इसमें सीआई जो निकलेगा ना, इसमें जो सीआई निकलेगा वो देखिए कितना, 3/4 साल का। तो 20% अगर हमको 3/4 साल के लिए अगर निकालना जाए तो 3/4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 × 20 15% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 15%। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट वाला हो गया। लेकिन एक चीज और बोला था कि अगर हमारा रेट ये 20% है और इसके हिसाब से अगर हम त्रैमासिक लगाएं, त्रैमासिक मतलब यही जो 9 महीना हमारा है ये 3-3 महीने में बढ़ जाएगा, 3-3 महीने में बढ़ जाएगा, और ये 12 महीने का ब्याज है, 12 महीने का, ये क्या है, ईयरली है। तो त्रैमासिक कितना होगा, आप खुद से देखिएगा, ऐसे देखिए, ऐसे समझना है कि 12 महीने का तो वैल्यू 20% है, तो हमारे पास 4 महीने की वैल्यू, 3 महीने की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ही महीने का निकालना हमको, तो 4 से भाग दे देंगे तो 5% हो जाएगा। मतलब जो हमारा त्रैमासिक होगा ना, 5% क्या होगा, त्रैमासिक होगा, त्रैमासिक होगा। तो इस 5% के हिसाब से जो हमारा ब्याज आता था 3 साल का सीआई, वो कितना आया था, अभी थोड़ा देर पहले लगाए थे, 15.7625%। बोला था इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा, 0.7625, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 18.3। अब ये इससे जरूर 3 गुना पे होना चाहिए, 4 गुना जो भी हो जाए, 5 6 6 गुना पे भी हो सकता है, 6 × 5 = 30 के 0, 6 दूना 12, 3 15, नहीं इससे नहीं होगा, 6 गुना पे नहीं। देखिए एक बार देख लीजिए किस बार में कट रहा है, तो 0.76 है, और इससे ये 2 गुना भी हो सकता था, 2 गुना 8 दूना 16, नहीं 2 गुना भी नहीं होगा, 2.5 गुना हो सकता है। उसके हिसाब से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे, हाँ डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए इस पूरे चीज को समझ गए तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, कई लोग अभी नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं एक सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन पहले समझिए एक बार, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 चीजें पूछी गई है। एक बोला गया कि जैसा रेट है, जैसा महीना है, उसके हिसाब से ब्याज बता दीजिए। तो हमने बस किया कि देखिए 20% रेट है, अगर ये 3/4 साल होगा, 3/4 साल होगा तो ये 15% आ जाएगा। अगर ईयरली होगा तो ईयरली सीआई कितना आ गया, 15%। ये सबसे पहला कॉमन वाला था। दूसरा था कि अगर रेट हमारा 3-3 महीने के हिसाब से लगे तो 5%, 5%, 5%। इसके हिसाब से सीआई 3 बार लगेगा तो ये कितना आएगा, 15.7625%। कैसे आया ये, हमने 5 का क्यूब किया था, 5 का स्क्वायर गुणे 3 किया था, फिर 5 × 15। अब इन दोनों का अंतर बोला था, देखिए ये ईयरली है, ये त्रैमासिक है।
इन दोनों का देखिए सीआई जो था ईयरली और सीआई जो था त्रैमासिक, इसको लिखते हैं त्रैमासिक, इसका अंतर देखिए आ गया 0.7625, इसकी वैल्यू दिया है 18.30। तो 100% प्रिंसिपल होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यही आपको निकालना है। अगर ऑप्शन होता तो डायरेक्ट गुणा कर लेते, और इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे। हाँ 3/4 कैसे है, देखिए 9 महीने को हम क्या लिख सकते हैं कि 3/4 साल लिख सकते हैं, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखिए 1 साल के लिए जो सीआई निकालना होता तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, वो तो सीधा गुणा कर लेंगे वही आंसर आ जाएगा, ऐसे ऐसा ही निकलता है। जल्दी से देखिए कितना गुना पे आ रहा है, 3/4 में अभी भी डाउट आ रहा है, नहीं थी ऐसा कोई। देखिए ये 9 महीने का मतलब हो गया, जब ब्याज 1 साल से ज्यादा लगता है ना तब तो हम सीआई लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। अब यहाँ ये 9 ही महीने दिया है 20% के साथ, ये 3/4 साल है, 12 से भाग दे देंगे 3/4। जब 1 साल तक का ब्याज निकालना होता है, जब ईयरली होता है तो हम सीधा गुणा कर लेते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता है ना कि 4% रेट है, 3 साल के लिए क्या होगा 3 से गुणा कर लिया, 1 साल के लिए क्या होगा 4% होगा, 2 साल के लिए 8% होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ सीआई भी पहले साल क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें हमको ब्याज लगाते हैं तब जब हमारे पास 2 बार ब्याज लगे, 3 बार लगे, 4 बार लगे तभी ब्याज लगता है। ब्याज में ब्याज कम मिलेगा जब हमारे पास एक साल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा ये आ गया, बस गुणा करके ही ऐसे मिल गया, ये वाला हमारे पास आ गया। ये इससे कितना गुना पे है 24 गुना पे है, तो इसमें भी 24 से बस गुणा कर लेंगे, 2400 रुपए क्या होगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। इतना ही करना था हमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि का 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। ये तो देखिए ऐसे लग जाएगा, जो दोनों में से कोई भी तरीके से लगा लीजिए, जिससे भी आपकी इच्छा हो। देखिए एक तरीका मैंने बताया था डिफरेंस निकालने का, कि आप इसी का स्क्वायर कर लीजिए तो 0.25% आ जाएगा, और प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%। एक तरीका तो ये था, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.50, तो ये इससे कितना गुना पे होगा 0.6 गुना पे होगा, तो ये भी 0.6 गुना पे हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 60 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 रुपए आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका था कि आप 5% को आप लिख लीजिए 1/20, तो डिफरेंस कितना आता है हमारा इसके हिसाब से 1 यूनिट, और प्रिंसिपल कितना आता है इसी का स्क्वायर 400। अच्छा ये यहाँ पे 6 से गुना करेंगे ना, ये 0.6 नहीं है 6 से, तो 600 आएगा थोड़ी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 1.5, ये इससे कितना गुना पे 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना पे होगा, तो कितना हो जाएगा 600। दोनों में से दोनों तरीका यहाँ पे अप्लीकेबल है, क्योंकि ये रेट क्या है 5% को हम 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से हमने लगा दिया इसको, जो भी अच्छा लगे आपको। ये तो अभी लगाया था हमने 3% से 27.77 दिया था, इसमें तो यही आया था ना। 3% का जो हमारा CISI का डिफरेंस आया था वो कितना आया था 0.2727%, इसकी वैल्यू दिया है 27.27, ये इससे कितना गुना पे है 100 गुना पे है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100, तो ये भी कितना गुना पे होगा 100 गुना पे, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, ये सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, मूलधन दिया हुआ है, दर का ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, इस बार हमको परसेंटेज दिया ही नहीं है, 147 रुपए हमारा डिफरेंस है, तो देखेंगे ये 3000 का कितना परसेंट है, 30,000 का, इंटू में 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब हमको 3 से काटना है, 3 चौके 12, और देखिए 2 आ गया, 3 9 27, और 0.49% आया है। ये कितना है कि जो 147 रुपए है इस 30,000 का 0.49% है, तो 0.49% कब आता है डिफरेंस, जब हमारा रेट क्या होता है 7%। इस 7 का स्क्वायर पे ही तो ये आता है हमारे पास, तो आंसर कितना आ गया 7%, रेट कितना आएगा 7%, ठीक है। 8,000 पे 5%, 3 वर्ष को साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये तो बहुत इजी हो गया, कुछ करना नहीं है। ये 5% का मतलब 1/20, तो प्रिंसिपल कितना होगा इसी 20 का क्यूब, 8,000, 3 साल दिया है तो क्यूब, और डिफरेंस कितना होगा 3 साल का, 3 साल का डिफरेंस होता है 20 3 60 1 61, इसकी वैल्यू 8,000 ही दिया हुआ है 1 गुना पे, तो ये भी 1 गुना पे 61 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो बहुत इजी है, सेम थिंग विदाउट इंक वाले क्वेश्चन है। चलिए इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हुआ है, क्या है, किसी निश्चित धनराशि पे 2 वर्ष 219 दिन में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है, मूलधन ब्याज। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया, बट ऐसा क्वेश्चन
रेलवे में और सीजीएल में आजकल तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पूछा जा सकता, कुछ भी पहले क्वेश्चन पूछे गए तो अभी भी आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे निकलेगा पहले तो ये समझिएगा, कल मैंने लास्ट क्लास में यानी कल वाले क्लास में बताया था कि 73 डेज को 1/5 साल लिखते हैं, 146 दिन इसी का डबल होगा तो ये 2/5 साल होता है, 219 दिन मैंने बोला इन्हीं में से कोई एक दिन मिलेगा आपको, ये चीज आपको पहले से याद होना चाहिए, जिनको नहीं याद है ये ध्यान रखेंगे। तो मतलब ये हमारे पास है कितना एक्चुअल में 2 साल 2 सही 3/5 साल है। अब कल की क्लास देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था थ्योरी में कि 2 सही 3/5 साल हमारे पास क्या है ईयर है, 2 सही 3/5 साल ईयर है। 15% का रेट दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालना है, दोनों का अंतर। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज SI, तो रेट कितना है 15%। हमने बस टाइम में गुणा कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कितना टाइम हो जाएगा ये 5 दूना 10 3 13 13/5 यही तो परसेंट है अगर देखा जाए, 5 दूना 10 3 13। अब इसको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से कट जाएगा 3 बार में, 13 39% आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया, ये काम हो गया हमारा सीधा सीधा। अब हम निकालेंगे CI जो सबसे इंपॉर्टेंट है। CI देखिए क्या होगा, पहले साल 15%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल कितना होगा, क्योंकि 3 साल तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कितना है ये तीसरे साल जो है ना 219 दिन ही है, मतलब तीसरे साल जो 15% है इसका 219 दिन मतलब 3/5 साल, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 3 गुणे 3 9%, यानी तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 9% ही लगेगा। तीसरे साल कितना लगेगा 9% ही लगेगा। अब इनका CI निकालेंगे और फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे जो इसके बराबर है। तो क्वेश्चन में थोड़ा क्या होगा कैलकुलेटिव हो गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इनको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 2 साल का CI 15 कैसे निकलेगा, 15 + 15 30 और ये 32.25 आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा 32.25 + 9 + 32.25 गुणे में 9/100, तो 32 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 32 2 39.25 और प्लस 100 से इसको भाग ही दे देंगे तो 2 अंक पे दशमलव, तो 9 से गुणा करें 9 5 45 के 5 9 दूना 18 4 22 9 दूना 18 2 20 और 9 गुणे 3 27 3 29 और ये हमारे पास 4 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.29 के आसपास और आ जाएगा। तो अप्रॉक्स देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2.9025, तो ये बन जाएगा 5 2 5 9 2 11 9 2 11 12 42.125 समथिंग आ जा रहा है, 42.12 कुछ 5 के आसपास आ रहा है। कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा इसको आगे भी कर लेते हैं। हमारे पास कितना था आया था 39.25 था और इसमें 2.9 कितना था एक बार जोड़ लीजिए, इधर आया था 2.9 से 9 बचे 45 9 दूना 18 4 22 9 दूना 18 2 20 9 गुणे 3 27 2 29, ठीक है, तो 2.9025, तो ये CI हमारा आ गया। CI कितना आ गया इसको जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, 4 आ गया, और SI कितना आया था हमारे पास 39% था SI। इन दोनों का जो अंतर आ गया देखिए 5 है, ये 2 है, 5 है, ये 1 है, और ये हमारे पास घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 3 आ जाएगा। तो ये इतना परसेंट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना परसेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, देखिए कितना है 2061 दिया हुआ है, ये वैल्यू है, और हमको 100% की वैल्यू बस निकालनी है, ये वाला दिया है, ये वाला हमको सॉल्व करना है। तो करके दिखाइए कितना आएगा, अब कैलकुलेशन आपको करना है। ऑप्शन देता तो मैं डायरेक्ट डिजिटल सम से बता देता, लेकिन ऐसे करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे। अगर कहीं इसमें डाउट हो तो बताइए आप लोग, कहीं पे अगर डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो आप बताएंगे। बताइए जल्दी से। अच्छा एक लोग कमेंट कर रहे हैं कैलकुलेशन गलत कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन गलत हो गया क्या, कहाँ गलत हो गया एक बार चेक करिए आ जाए।
कि 32 में 9 जोड़ दिए। अच्छा ये वाला कैलकुलेशन गलत कर दिया हम लोग इसको जोड़ने में। ओके हाँ ठीक है, तो फिर ये गलत आंसर आ जाएगा ना, इसको तो ध्यान ही नहीं दिया हम लोग। तो ये तो यहीं पे 41.25 हो गया था, 41.25 प्लस ये 2.9025 यही तो आया था ना। तो अब 41.25 इसमें जोड़ेंगे। हाँ ये इसको ध्यान रखेंगे, 41.25 बिल्कुल सही आपने पकड़ा, 41.25 और इसको जोड़ देंगे तो एक बार इसको जोड़ के देखें कितना आ रहा है ये। तो ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, 9 2 11 है, 3 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ये 44 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अलग आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 5 है, 2 है, 5 है, 1 है और यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। ये इतना लगभग आ जाएगा 5.1525%। ठीक है, तो इसको काट के देखिए कितना आ रहा है। हाँ तो एक बार बताइए क्या नहीं समझ में आया? अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, जहां भी नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप कई बार पूछ सकते हैं और कई बार समझ सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। कि जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया वो बताइए, क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है आपको। जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है वो बताएंगे। बताइए क्या नहीं समझ में आया, बताइए तो मैं बताऊं। पहले आंसर तो निकाल लेते हैं, जो भी होगा देख लेते हैं। चलिए इसको काट के देख लीजिएगा। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए अगर 5 है और इधर क्या है हमारे पास, 5 है और ये क्या है हमारे पास, 5 है 20 है, 5 चौक के 20, 4 बार तो कटेगा ही कटेगा। तो 4 बार आंसर आएगा लगभग 400 नहीं, ये खुद ही 400 गुना पे होगा ना, 400 गुना, क्योंकि पॉइंट भी है। और तो ये 400 का गुना कर लेंगे तो ये 2 0 और 40,000 आंसर आ जाएगा। वैसे तो 40,000 इसका आंसर हो गया है आंसर में। हाँ तो है आंसर में, तो ये तो आंसर के हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अब हम एक बार फिर से बताते हैं कि अगर इसमें डाउट है तो कैसे। एक बार फिर से समझते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। कि क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया था, बोला था कि 2 साल 2/5 साल। अच्छा इसको एक साथ लिखते हैं। दिन को हमने बदल दिया था कि 2 सही 3/5 साल का समय दिया था। सिंपल इंटरेस्ट बहुत कॉमन चीज होता है कि जितना साल दिया है अगर रेट 15% दिया तो इसी में इसका गुणा कर लेते हैं 2 सही 3/5 से, तो ये आ गया 39%। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई जब निकालते हैं तो देखिए 3 साल तो नहीं है, लेकिन 3 साल से 2 साल से ज्यादा है, 3 साल से कम है। तो पहले साल 15% का रेट होगा, दूसरे साल 15% होगा, तीसरे साल 15% नहीं होगा, क्योंकि पूरे साल ब्याज नहीं मिला है। तो देखिए 3/5 ही साल मिला ब्याज, तो इसीलिए 3/5 साल, यहाँ पे 3/5 का 15% निकालेंगे तो ये हमारे पास 9% आ रहा है। तो ये दोनों का कैसे निकालते हैं 3 साल का सक्सेसिव सीआई, पहले इन दोनों का लगाएंगे 15 + 15 + 15 गुणे में 15/100, तो ये आ गया हमारे पास 32.25। फिर हमने बोला इसको अब इसके साथ लगा लेंगे, 3 साल का हो जाएगा। तो देखिए 32.25 + 9 + 32.25 गुणे 9/100, तो ये हमारे पास आ गया था 41.25 और प्लस 2.9025%, तो ये हमारे पास 44 कितना था हमारे पास 1525% अप्रोक्स था, ये अप्रोक्स मान लीजिए। अब ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास था, इन दोनों का अंतर पूछा था, तो ये 5.1525% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 2061। ये इससे 400 गुना पे था हमारे पास, तो 100% भी 400 गुना पे हो जाएगा। यही था क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था। हाँ सीआई में यही होगा कि अगर हमारे पास देखिए 15 हमने पूरा साल था, 2 साल था, लेकिन तीसरे साल 3/5 था, तो रेट का 3/5 ही निकालना होगा। पूरा साल होता अगर 3 साल बोलता ना तो हम 15% निकालते, तो इसका 3/5 करेंगे तो 9% आएगा। तो पहले इन दोनों का सीआई निकाले, ये आया, फिर इसके साथ इसका निकाल दिए, क्योंकि रेट अलग अलग था तो 3 साल का एक साथ नहीं हमने लगाया, अलग अलग सीआई निकाल सकते हैं 3 साल का। अब जैसे यहाँ पे भी वही सेम चीज है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि किसी धनराशि पे 1 वर्ष 6 महीने मतलब डेढ़ साल में 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। अर्धवार्षिक बोल दिया ना, तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया कि देखिए 6 महीने पे लगेगा, तो ये 3 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बार। अभी 3 बार क्यों हुआ कि 1.5 साल मतलब 18 महीने, 6 3 बार मतलब 3 साल नहीं है, 3 बार सीआई लगेगा, तो 3 साल ही मान के चलते हैं हम लोग उसको। और ये 20% पूरे साल का है, आप ध्यान समझिएगा, पूरे साल का मतलब 12 महीने का अगर रेट हमारे पास 20% है तो हमको 6 महीने का निकालना है, तो इसका आधा हो जाएगा 10%, यानी 3 बार हमारा 10% के हिसाब से निकालना है, तो बस हमारा हो गया क्वेश्चन। अब 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10,
और 3 साल का CISI का अंतर कितना आता है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा था कि 10 का 3 गुना 31 आ जाएगा, और प्रिंसिपल कितना आएगा 10 का क्यूब 1000 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 279 दिया हुआ है, 9 गुना का हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 गुणे 3 27, तो ये भी कितना आएगा 9 गुना पे 9000। तो ये वाला इजी था ज्यादा और आंसर भी आ गया। बाकी आप लोग बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो। हमने डिफरेंस पे चर्चा किया और लगभग हर टाइप के क्वेश्चन बता दिए आपको, तो जो भी डिफरेंस से बन सकता है। यहाँ पे भी देखो 1.5 साल दिया है तो अर्धवार्षिक दिया होगा 6 माही, मतलब ये 3 साल हो जाएगा, रेट 25% नहीं 12.5%। क्या होगा कि देखिए ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रेट इसका आधा क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। 12.5 का मतलब 1/8 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए माइंड में लगाना है आपको सारा डिफरेंस। 8 गुणे 3 24, 1 25 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया है 1500, 25 छक्का 150, 6 60 गुना पे हो गया, तो ये भी 60 गुना पे, 5 छक 30, 12 छक 72, तो 12 छक 72 और 30 और 72 यानी कि ये वाला हो जाएगा। सही तो किया ना कि गलत कर दिया, देख लीजिएगा यही आना चाहिए जो भी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 4000 रुपए पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया हुआ। तो देखिए 484 रुपए हमारा अंतर दिया है 4000 रुपए पे, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकाल दें कितना रेट आ रहा है इसका। तो जो 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये 1.21% मतलब क्या होगा 11 रहा होगा तभी तो आया होगा, 11 का स्क्वायर रहा होगा तभी तो बना होगा ये निकल गया। रेट भी निकाल सकते हैं उल्टा अगर निकालना हो तो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों और 3 वर्षों का अंतर 900 है। मूलधन ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण। चलिए आज इतना ही करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अलग करेंगे। 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ से। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस 2 ईयर का या 3 इयर्स का या 1.5 साल का या 6 महीने का या 2 साल 119 दिन का या फिर 146 दिन का, जो भी दे दे, तो उसके हिसाब से डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस में नहीं पूछा सकता है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम लेवल है सीआई का, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं बन सकता। बाकी आप लोग बताइए। तो आज हम करेंगे यहीं तक, बाकी ज्यादा एक दिन में नहीं करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।